स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसे कि दिसंबर महीना चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है, यानी कि कड़ाके की ठंड है। तो जब कड़ाके की अगर ठंड है तो अलाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सिटी समाचार की जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग में संत कबीरनगर में नगर पालिका क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था क्या है पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे। संत कबीरनगर का सबसे प्रमुख चौराहा जो है ये बाईपास चौराहा है, वो यहाँ पर खड़े हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय ठंड की व्यवस्था क्या है सर, ठंड की क्या व्यवस्था है सर? देखिए, ठंड बहुत चरम पे है और गरीबों के लिए बड़ी स्थिति खराब है। नगर पालिका मैंने देखा जगह जगह अलाव जल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और चेयरमैन साहब ने जो व्यवस्था कराया निश्चित रूप से सराहनीय है और यह व्यवस्था इसकी मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए। अब कहीं कमी पड़े या कहीं और नई जगह कहीं अगर ऐसी डिमांड होती है तो घूम घूम के इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। चेयरमैन साहब को सुबह शाम देख रहा हूँ, टहल के गरीबों के बीच में है और जहाँ जैसी व्यवस्था लग रही है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। नहीं सर, ठंड तो पड़ रही है और अलाव की भी व्यवस्था है और गरीबों के लिए और क्या होना चाहिए सर, क्या सजेशन देंगे चेयरमैन साहब? देखिए, गरीबों के लिए उनको कंबल की व्यवस्था, उनके रहन बसेरा की भी व्यवस्था होनी चाहिए और उनको कहीं अगर दवा की जरूरत है, ठंडक में लोगों को स्वास्थ्य की भी दिक्कतें होती है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनको जिला अस्पताल पे पहुंचाना चाहिए। सरकार की सारी सुविधाएं निःशुल्क, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी दवाएं भी होनी चाहिए। देखिए, ये प्रदीप सिंह जी हैं, ये जो है निरंतर लोगों के भलाई के लिए हमेशा जीरो ग्राउंड पे बने रहते हैं। इसमें इनका वर्जन होना जरूरी था क्योंकि मॉनिटरिंग इनकी भी जिले की है। कहाँ पर अलाव चल रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था, ये भी निरंतर घूम घूम के लोगों के वॉच किया करते हैं कि आखिर व्यवस्था क्या है। तो आज बोल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिले में पूरी तरह से व्यवस्था अलाव की है। हमारे साथ जो है एक सदस्य और, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे सर। बाईपास चौराहे पर है सर। हाँ, बहुत यहाँ पे भाजपा की सरकार के चेयरमैन जी हैं और ये जनप्रतिनिधि एक के साथ में खड़े हैं। लोग इनसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, अपनी समस्या को सुना सकते हैं और समस्या का निवारण करने के लिए चेयरमैन साहब जगत जायसवाल जी हमेशा तत्पर रहते हैं और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है जो नगर पालिका के लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करवा रहे हैं जगह जगह। अच्छा, ये ठंड जो है पड़ रही है और क्या चाहिए गरीबों को? गरीबों को कंबल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और हिसाब से जो संपर्क कर सकते हैं, जिसको जो जरूरत हो वो करवा सकते हैं चेयरमैन साहब। देखिए, ये बाईपास चौराहा है, यहाँ पर जो है काफी लोगों का जो है रहता है, हम देख रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे सर, क्या व्यवस्था है सर जिले में ठंड को देखते हुए? सर्वप्रथम अपने नगरवासियों को नमस्कार प्रणाम करते हैं। 15 दिसंबर से ठंडक का प्रारंभ हो गया था और काफी ठंड है, 12.5 के आसपास है, जिसमें छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग ठंड से काफी जो है परेशान है। नगर पालिका से पूरे शहर में जो भी सीमा के अंतर्गत हमारा एरिया आता है वहाँ पर सभी प्रमुख चौराहों पर, सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों पर, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों वाले स्कूलों पर, रैन बसेरों पर, जितने भी परिसर सरकारी है जहां आबादी आती जाती है, दूर दराज से भी लोग आते हैं, सरकारी कार्यालयों पर, सरकारी जहां भी व्यवस्था भीड़ की लगती है कि हाँ यहाँ 150 की संख्या में है, जनता आ रही है, वहाँ सभी सार्वजनिक जगहों पर हम अलाव की व्यवस्था किए हैं और करते रहे, शुरू से भी आवाज से भी करते रहे। कितनी जगहों पर जला हो? हमको लगता है टोटल 170 के आसपास छोटे बड़े जगहों, प्रमुख जगहों मिला करके जल रहा है। ये निरंतर जलता रहेगा जब तक ठंड का प्रकोप खत्म नहीं होगा, तब तक हम अलाव की व्यवस्था जनता के लिए करेंगे। जनता से हमारा निवेदन अनुरोध यही है, अलाव की व्यवस्था जो जलाई जा रही है उसको छेड़छाड़ न करें। हम हर धार्मिक स्थलों पर कथा, रामायण, भागवत, मरनी करनी हर जगह दे रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था अगर लगती है तो आप हमको फोन करके या हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी को अवगत करा सकते हैं, जो कि उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। लेकिन जो अलाव जल रहे हैं उसको छेड़छाड़ न करें, जलने दे। आप ही के लिए है और आप ही को ठंड से बचना है। हम आपके लिए ही सौदे से तैयार हैं। हम नहीं चाहते कोई ठंड से कोई अनित घटना घटे जिससे आपको दर्द हो, दिक्कत हो। और
हम ये कहना चाहते हैं कि घर से जब भी आप निकले पूरा कपड़ा पहन के निकले, सुरक्षित निकले, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं। कोशिश करें समय से पहले घर आ जाएं और समय से पहले घर से ना निकलें। देखिए, यात्रा की जब आप बात करते हैं तो यहाँ बाईपास चौर पे एक रन बसेरा था, बाकी इस रन बसेरे को हटा दिया गया। इसके बाद रन बसेरा की व्यवस्था क्या? रैन बसेरा हमारा एक बंजरिया में है, रेलवे स्टेशन के पास है। ऐसे 2-3 जगह जहां आबादी आती जाती रैन बसेरा बनाया गया। ये भीड़ भाड़ का जगह था, रैन बसेरा हटाना इसमें वाजिब था हटाना, इस नाते हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि जाम अक्सर हुआ करती थी, घटनाएं घट जाती थी। तो ऐसे जो ब्रिज ये बनी हुई है, एक रैन बसेरा का छांव का शहर है। यहाँ देखिए लकड़ी जल रही है, तो यहाँ हमको नहीं लगता कि बहुत रैन बसेरा की आवश्यकता। जो है वहाँ बना हुआ, लोग जाएं, वहाँ व्यवस्थित है, व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे? सारी कंबल उम्बल रहने की, सोने की, शौचालय का सारा व्यवस्था है। ठंड को देखते हुए नगर पालिका क्या कर रही है अभी नगर पालिका जितनी व्यवस्था लकड़ी की हो सकती है कर रही है, करती रहेगी। आगे प्रक्रिया सरकार की, अगर वो कंबल की व्यवस्था होती है तो गरीबों को, टेम्पू टालियों, ट्रैक्टरों वालों को, जो रिक्शे वाले हैं, पैदल ठेला ठप्पड़ सभी को देगी कि वो ठंडक से निजात पाएं। देखिए, हालांकि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो है इस बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है। और बाईपास चौराहे पर जो अलाव की व्यवस्था ये साबित कर रही है कि जिले में ठंड तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर जो है ये ग्रामीण अंचल से लेकर जहां तक शहरी क्षेत्रों से लेकर जितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं बाईपास चौराहे पर पहुंच रहे हैं। हालांकि हवा भी गला देने वाली है, बिल्कुल जो है ठंड निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से की गई है। बाईपास चौराहे पर अलाव की व्यवस्था अभी जो है यहाँ पर चेयरमैन साहब ने बताया कि तकरीबन 170 जगहों पर जो है उन्होंने जो अलाव की व्यवस्था कराई है। और उस व्यवस्था को लेकर जो लोगों को कम से कम ठंड से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।